नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्रिमिनल लॉ में जमानतदार किसे कहते हैं, बंध पत्र किसे कहते हैं, प्रतिभू क्या है जिसे श्योरिटी कहते हैं और जमानतदार की क्या लायबिलिटी होती है। तो अगर वैसे देखा जाए तो जमानत शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है, लेकिन अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जमानतदार वह व्यक्ति होता है जो किसी अभियुक्त को, जिसने उस अभियुक्त व्यक्ति की जमानत ली है, उसे न्यायालय में पेश करने की उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह उस व्यक्ति की इस बात की गारंटी लेता है कि जब भी न्यायालय उसे बुलाएगा तो उस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति, जो अभियुक्त है, अभियुक्त व्यक्ति को वह न्यायालय में पेश करने की एक श्योरिटी देता है, एक बंध पत्र देता है। तो आगे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस करिएगा। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के अध्याय 33 में जमानत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आपराधिक विधि में जमानत से तात्पर्य है किसी अपराध में किसी व्यक्ति को न्यायालय में पेश कराने की जिम्मेदारी लेना, अदालत में अभियुक्त को समय समय पर पेश कराने एवं जब भी न्यायालय में अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए आदेश करे तब उसके प्रस्तुत होने की गारंटी लेने वाले व्यक्ति को जमानतदार अर्थात प्रतिभू, जिसे इंग्लिश में श्योरिटी कहा जाता है। आपराधिक विधि में किसी अपराध में किसी अभियुक्त की जमानत लेने पर कुछ दायित्व जमानतदार व्यक्ति पर भी होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436, 437, 438 और धारा 439 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा बंदी व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान है। जमानत पुलिस अधिकारियों द्वारा भी दी जाती हैं। जो अपराध जमानती होते हैं उनमें पुलिस अधिकारी द्वारा भी जमानत दी जाती है, परंतु गैर जमानती अपराध की दशा में केवल न्यायालय ही अभियुक्त को जमानत देता है। न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाते समय निजी मुचलका जो आरोपी स्वयं देता है या फिर जमानतदार की ओर से कोई बंध पत्र दिया जाता है। जमानतदार अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अभियुक्त के न्यायालय में पेश होने की जिम्मेदारी ले रहा है। जब कोई व्यक्ति इस तरह का दायित्व लेता है तो न्यायालय उससे किसी एक निश्चित धनराशि का बंध पत्र मांगता है। जमानतदार सीआरपीसी की धारा 441 ए के अंतर्गत यह घोषणा करता है कि वह अभियुक्त व्यक्ति को जब भी न्यायालय द्वारा बुलाया जाएगा तब न्यायालय में पेश करेगा। ऐसी घोषणा के अंतर्गत जमानतदार का दायित्व होता है कि वह अभियुक्त को लाकर अदालत में पेश करे। न्यायालय द्वारा निश्चित की गई एक धनराशि का बंध पत्र प्रतिभू द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है। आगे हम जानते हैं कि यदि बंध पत्र को जब्त कर लिया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के तहत यदि बंध पत्र को जब्त कर लिया जाता है तो जितनी धनराशि का बंध पत्र दिया गया होता है उतनी धनराशि की वसूली के लिए न्यायालय को ऐसा अधिकार मिल जाता है जैसा अधिकार जुर्माना वसूल करने के लिए होता है। समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाता है कि बंध पत्र जब्त हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय बंध पत्र की जो राशि है उसकी वसूली के एक नवीन वाद की रचना करती है। यदि जमानतदार द्वारा जितनी धनराशि का बंध पत्र अपने जमानत बंध पत्र में दिया था उसे जमा नहीं करता
तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा 6 माह तक का कारावास जमानतदार को दिया जा सकता है। न्यायालय किन्हीं विशेष कारणों से बंद पत्र की राशि को कम कर सकता है या फिर उसको आधा कर सकता है, किंतु उसके कारण का उल्लेख करना होता है। यदि जमानत वापस ले ली जाती है तो अभियुक्त को कोई अन्य जमानतदार प्रस्तुत करना होता है। प्रतिभू द्वारा बंद पत्र खारिज किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाते ही मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अभियुक्त की गिरफ्तारी का वारंट जारी करे। अब हम जानते हैं कि जमानत कौन ले सकता है। तो कोई भी स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति जमानत ले सकता है। न्यायालय जितनी धनराशि का बंद पत्र में उल्लेख करती है उतनी धनराशि की कोई संपदा जमानतदार को न्यायालय में बतानी होती है तथा यह सिद्ध करना होता है कि वह इतनी हैसियत रखता है कि जमानत में बंद पत्र में निश्चित की गई धनराशि यदि जब्त की जाए तो वह न्यायालय में इतनी राशि के डिपॉजिट कर सकता है। इसके लिए जमानतदार को किसी संपत्ति का मालिक होना आवश्यक होता है। जब तक मामला न्यायालय में चलता है तब तक जमानत प्रभावशाली रहती है, तब तक उस संपत्ति को स्वतंत्रता पूर्वक उसका मालिक व्ययन नहीं कर पाता है। जैसे यदि किसी भूखंड की कोई रजिस्ट्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो जिस समय तक जमानत प्रभावशाली रहती है उस समय तक उस भूखंड को किसी अन्य व्यक्ति को नामांतरण नहीं किया जा सकता। जिस समय जमानत प्रभाव मुक्त हो जाती है केवल उसी समय भूखंड को बेचा जा सकता है या उसका नामांतरण किया जा सकेगा। न्यायालय साधारण तौर पर जमीन की पावती या बैंक का 50% फिक्स डिपॉजिट तथा मकान की कोई रजिस्ट्री या भूखंड की कोई रजिस्ट्री इत्यादि को ही जमानत के तौर पर हैसियत मानता है तथा स्वीकार करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि जमानत क्या होती है और जमानतदार जो होते हैं उनकी क्या क्या लायबिलिटी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।